हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR फिजिक्स क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 2 को। ये आपका जो यूनिट 2 हम लोग स्टडी करेंगे वह क्लास 12 के लिए करेंगे। और जो आपका यूनिट 2 में जो चैप्टर है यानी कि जो यूनिट है उनका नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है आपका वह है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज the rate of flow of charge, through any cross section area, कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के द्वारा जिस दर से आपका जो चार्ज है फ्लो करेगी उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। लेट करते हैं कि जो आपका Q है वह आपका चार्ज है। Q क्या है? चार्ज है जो आपका फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, इन या कंडक्टर एट टाइम t, कि टाइम t पर जो किसी भी कंडक्टर के द्वारा जो आपका चार्ज आपका फ्लो कर रहा हुआ कितना है? Q है। सो जो आपका करंट हो जाएगा यानी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा वह आपका हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, यानी चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज का मान कितना माने? Q और टाइम माने हैं t। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q बटे t। एक सेकेंड। सो I इज इक्वल टू आपका Q बटे t। Q आपका क्या है? यहाँ पर चार्ज है और t जो है वो आपका टाइम है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटाइजेशन से Q बराबर Ne पढ़े हैं, जहाँ पर E है आपका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन और N है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो देखिए Q का मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो I इज इक्वल टू Ne बटे t लिख सकते हैं ना। सो ये भी फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। अभी देखिए कि I इज इक्वल टू Ne बटे t और एक फार्मूला देखिए I इज इक्वल टू Q बटे t। अगर इसको मैथमेटिकली फॉर्म में हम लोग देखें, मैथमेटिकली फॉर्म यानी कि फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर इन वेरी स्मॉल टाइम, कि बहुत ही स्मॉल टाइम में आपका करंट का मान क्या होगा। सो बहुत ही स्मॉल टाइम में जो करंट का मान होता है वह होता है dQ बटे dt।
इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में जो बनेंगे वो बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉर्म के क्वेश्चन इसमें बनेंगे I = dq/dt से। सो यह हो गया आपका स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आपका कितना चार्ज मूव कर रही है, वो फार्मूला हो गया। सो चलिए देखते हैं इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। एक चीज़ यहाँ से गौर कीजिएगा फ्रेंड्स कि यदि हम लोग चार्ज को डिफ्रेंशिएट किए, किसको, चार्ज को डिफ्रेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग चार्ज को डिफ्रेंशिएट किए तब आपका क्या मिला, करंट मिला। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यदि कर देंगे, सो dq बराबर हम लोग I dt लिख सकते हैं ना। इसको थोड़ा सा ये पॉइंट जो है आपका इम्पॉर्टेंट है कि यदि चार्ज को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपका क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। दिया रहेगा कि गिवन जो आपका चार्ज है वह है 2t(x²) प्लस 5t प्लस 6, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट इन टाइम t = 2 सेकेंड। मतलब सर आपका जो चार्ज है वह दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसका सॉल्यूशन। आपका जो चार्ज दिया हुआ था कितना था, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2t(x² प्लस 5t प्लस 6, कितना दिया हुआ है, 2t(x² प्लस 5t, 2t(x² प्लस 5t प्लस 6, इतना चार्ज आपका दिया हुआ है। और बोला है कि सर करंट आपका कितना होगा, 2 सेकेंड में। सो देखिए वी नो दैट कि करंट = यानी dq/dt। अब देखिए आपका q का मान कितना दिया हुआ है, 2t(x² प्लस 5t प्लस 6। सो इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले सबको अलग अलग इसको पहले तोड़ लेते हैं। 2t का x² बटे dt प्लस d इंटू 5t बटे dt प्लस d इंटू 6 बटे dt। देखिए आपका 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। सो आपका आ जाएगा dt का x² बटे dt प्लस 5 आपका कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dt/dt प्लस 6 आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है। और कॉन्स्टेंट के साथ यहाँ पर कोई भी t का फंक्शन है क्या, नहीं है। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट आपका क्या होता है, 0 होता है। सो d6/dt आपका क्या हो जाएगा, 0। देखिए dt का जो x² है इसका डिफरेंशिएशन आता है 2 इंटू t का पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 इंटू जो आपका t का डिफरेंशिएशन होगा dt/dt = 1 प्लस 0। देखिए एक फार्मूला को याद रखिएगा आप लोग कि dxn/dx = n x का पावर n-1, n-1, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, n-1। सो यहाँ पर n कितना था, 2। सो बाहर निकालें 2 को, और फिर आपका फंक्शन क्या था यहाँ पर t का, सो t लिखें, फिर आपका n-1 यानी कि 2 - 1। सो इसको देखिए 2 यानी 2 कितना हो जाएगा बाबू, 4t प्लस 5 ना। और बोला हुआ है कि आपका जब टाइम आपका 2 सेकेंड है, यानी मतलब t जब आपका 2 सेकेंड है तब कितना करंट होगा। सो देखिए करंट का मान कितना निकालें, 4t प्लस 5 और t का मान कितना है, 2। सो 4 गुना 2 प्लस 5, सो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 यानी कि 13 एम्पियर। सो 2 सेकेंड में जो आपका करंट जनरेट हो रहा था वह कितना था, 13 एम्पियर।
चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज करते हैं जो आपका क्वेश्चन से कि q बराबर आपका दिया हुआ है 5t का पावर q प्लस 2t का एक्स स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 मान लेते हैं। ये आपका क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है और बोला कि करंट को कैलकुलेट कीजिए, यानी कि करंट का मान कितना होगा कब, जब आपका टाइम मान लेते हैं अगर 4 सेकेंड हो। कितना है, 4 सेकेंड। उसमें आपको करंट को डिड्यूस करना है, आपके करंट को पता लगाना है कि कितना होगा। तो देखिए वी नो दैट कि I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी ना। सो फिर हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। Q का मान कितना है, 5t का पावर 3 प्लस 2t का एक्स स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। सो I इज इक्वल टू, सबसे पहले सेपरेट करते हैं सबको, d 5 का पावर टी क्यू बटे डी टी प्लस d 2t का एक्स स्क्वायर बटे डी टी प्लस d 5t बटे डी टी प्लस d 6 बटे डी टी। देखिए 6 कांस्टेंट है और यहाँ पर t का तो फंक्शन है नहीं, दैट मीन इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 5 आपका क्या है, कांस्टेंट है और साथ में आपका t है। सो 5 बाहर निकलेगा। सो 5 d इंटू डी का टी का पावर 3 बटे डी टी प्लस 2 बाहर निकल जाएगा, डी टी एक्स स्क्वायर बटे डी टी प्लस 5 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, डी टी बटे डी टी, और इसका कितना माना जाएगा, 0। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू टी का एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 बाहर निकलेगा इंटू टी प्लस 5 डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू 1। सो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 इंटू टी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4t प्लस 5। यानी जो आपका करंट का मान कितना निकला, 15t एक्स स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अरे देखिए आपका क्वेश्चन में पूछा गया कि जब टाइम आपका कितना हो, 4 सेकेंड। सो टाइम आप t का मान कितना पुट करेंगे, 4 सेकेंड। सो I 15 गुना 4 का एक्स स्क्वायर, क्या कि यहाँ पर t का एक्स स्क्वायर है, प्लस देखिए 4 गुना 4, क्या कि t का मान आपका 4 दिया है, प्लस 5। अब देखिए 15 गुना 16 हो जाएगा, 4 का एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 5, और 15 गुना 16 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 16 और 5 21। अब इसको गुना कर लीजिए, 15 गुना 16 कर लीजिए, यानी इधर आ जाएगा आपका 150 प्लस 90 प्लस 21। सो आपका आ जाएगा 240 प्लस 21, दैट मीन्स कि 261 एम्पियर आएगा। सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग उसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो देख लीजिए कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में। मान लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है, आपका चार्ज बराबर दिया हुआ है 2t एक्स स्क्वायर प्लस 90 प्लस 7, और आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है कब, जब आपका टाइम हो 3 सेकेंड। आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, यदि चार्ज आपका दे दिया है 5t का पावर 4 20t प्लस 7t का एक्स स्क्वायर, निकालना क्या है आपका, करंट कब, जब आपका टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, मान लेते हैं q बराबर आपका दिया हुआ है 10t प्लस 2t का एक्स स्क्वायर प्लस 9, निकालना है आपको करंट कब, निकालना है करंट जब आपका टाइम हो 1 सेकेंड। ये सब 2-3 क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आप लोग कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट से हैं। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है इसमें उसको देखेंगे। देखिए एक अभी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, I बराबर Q बटे T, और एक फार्मूला पढ़े कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर NE बटे T, पढ़े थे ना, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपका Q बराबर क्या होता है, NE। सो Q का मान पुट कर दिए NE बटे T। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं।
सो इसका जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बता रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है इस टाइप में, वह देखिएगा। क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू a wire in 2 minutes if the current passing through the wire is 300 मिली एम्पियर। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर के द्वारा पास करेंगे, कब, कितने टाइम में, 2 मिनट में, यदि उस वायर के माध्यम से आपका कितने करंट पास हो रहा है, 300 मिली एम्पियर। सो देखिए गिवन आपका क्या है, गिवन है करंट का मान कितना है, 300 मिली एम्पियर। सबसे पहले मिली को हटाइए, सो 300 गुना 1 मिली इज इक्वल टू 10 का पावर -3, सो 10 का पावर -3 हो जाएगा इनटू एम्पियर। और आपका टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 2 मिनट्स। देखिए एम्पियर आपका कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है, और वी नो दैट कि एसआई यूनिट जो आपका मॉडिफाइड फॉर्म है एमकेएस का, और मिनट आपका एसआई है क्या, नहीं। टाइम का जो एसआई होता है वह होता है सेकेंड। सो सबसे पहले इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, सो 120 सेकेंड आ जाएगा। सो देखिए वी नो दैट कि आई बराबर NE/T। अब हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पर पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपका पास करेगा। सो n बराबर क्या हो जाएगा, IT/E। देखिए I यानी करंट का मान कितना दिया हुआ है, 300 गुना 10 का पावर -3 गुने टाइम आपका कितना दिया हुआ है, 120 बटे, देखिए E आपका क्या है, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, क्या है, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन। और जो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होता है वह होता है आपका 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। ये जो वैल्यू है इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। यदि इसको पूरा मैथमेटिकली जब आप लोग गुना भागा कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 2.25 गुने 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आएगा, 2.25 गुने 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड एक और क्वेश्चन इस पर। जो आपका इस पर जो सेकेंड क्वेश्चन है कि 1 × 10 का पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स passes from a point P towards Q in a conductor. In 10 का पावर -4 सेकेंड, find the magnitude of current. Find the magnitude of current. देखिए फ्रेंड्स इसमें बोला है कि 1 गुना 10 का पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके दिए हुए हैं, पास करता है कोई पॉइंट P से, किधर जा रहा है आपका पॉइंट Q की और, इसमें एक कंडक्टर में। मान लेते हैं एक कोई आपका कंडक्टर है, इसका एंड ये है P और ये है आपका Q। P से आपके Q की ओर 1 गुना 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वह पास कर रहे हैं। कितने टाइम पर, टाइम आपका दिया हुआ है 10 का पावर -4 सेकेंड में। तो बताइए कि करंट का मैग्नीट्यूड या फिर करंट का मान क्या
होगा। सो देखिए वी नो दैट कि I इज इक्वल टू NE बटे T। सो देखिए यहाँ से N तो आपका दिया हुआ है, चार्ज वन इलेक्ट्रॉन जानते हैं, और T आपका क्या है, टाइम। निकालना क्या है, करंट। सो I बराबर N का मान कितना दिया हुआ है, 1 गुने 10 का पावर 5 गुने चार्ज वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुने 10 का पावर -19, और टाइम आपका कितना दिया हुआ बाबू 10 का पावर -4। यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका टोटल मान आएगा वो आएगा 1.6 गुने 10 का पावर -10 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अब अभी हम लोग करंट के बारे में पढ़ रहे थे। करंट बोले या तो इलेक्ट्रिक करंट वही होता है। तो करंट का जो SI यूनिट होता है आपका वह होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और करंट का जो CGS यूनिट होता है वह होता है आपका वाट। क्या होता है, वाट। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि 1 एम्पियर में 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा इसका डायमेंशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि करंट का डायमेंशन क्या होगा। सो डायमेंशन ऑफ करंट, सो अभी देखिए हम लोग देखें कि I बराबर Q अपॉन T, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज का डायमेंशन आपका क्या होता है, 80। क्या होता है, 80, और टाइम का होता है T। सो T से T क्या हो जाएगा, कैंसल। सो आपका बचेगा ये, मतलब जो करंट का डायमेंशन है ये बहुत सारे बुक में आपके I भी लिखे मिलेंगे। ठीक है, देखिए जो करंट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है करंट का वह होता है आपका AB एम्पियर। क्या होता है, AB एम्पियर। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है करंट का, स्टैटिक्स यूनिट जो होगा वह होता है आपका स्टेट एम्पियर। क्या होता है, स्टेट एम्पियर। एक बात को नोट करके रखिएगा कि जो एम्पियर होता है वह आपका कूलम बटे सेकेंड के बराबर होता है, यानी कि कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग रिलेशन को देख लेते हैं कि AB एम्पियर और स्टेट एम्पियर में क्या रिलेशन है, और फिर एम्पियर और AB एम्पियर में क्या रिलेशन है। सो आपका 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 AB एम्पियर। आपका जो होता है 1 AB एम्पियर, 1 AB एम्पियर इज इक्वल टू 3 गुने 10 का पावर 10 स्टेट एम्पियर। यहीं पर साइड में लिख देते फ्रेंड्स। और जो होता है आपका 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 गुने 10 का पावर 9 स्टेट एम्पियर। ई नहीं होगा, स्टेट एम्पियर। ये सबको न्यूमेरिकल्स वैल्यू को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स में आपको मदद मिलेगा कहीं ना कहीं। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है। करंट में कल एक और क्वेश्चंस करवाएंगे जिसमें हम लोग को करंट दिया हुआ है तो चार्ज के मान को डिड्यूस करना है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वह है नेचर ऑफ करंट। नेचर ऑफ करंट यानी कि करंट का नेचर क्या है। सो देखिए करंट जो होता है इट इज या स्केलर क्वांटिटी। करंट आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अल्डोग मतलब कि हालांकि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन but it is not vector quantity
इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। देखिए नेचर क्या है करंट का। देखिए करंट आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। स्केलर मीन्स हो गया केवल मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन नहीं हो। केवल मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, वैसे क्वांटिटी को बोलेंगे स्केलर। और वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। तो देखिए करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और करंट के पास डायरेक्शन भी है, फिर भी आपका करंट जो है वह स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जो करंट है या वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण जो आपका करंट है या फिर करंट का जो नेचर है वह आपका स्केलर हो जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। सपोज करते हैं एक कोई कंडक्टर है, इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट आपका इधर मूव करेगा और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वह करंट के अपोजिट साइड में मूव करेंगे। सॉरी, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, so the direction of electric current is the direction of flow of positive charge. The direction of electric current, नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा। The direction of electric current is the direction of direction of flow of पॉजिटिव चार्जेज या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जो आपका करंट का जो डायरेक्शन होता है ना, देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई किए हुए हैं? इधर। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहे हैं। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन्स आपका इधर मूव कर रहे हैं, मतलब सर जो आपके प्रोटॉन्स हैं यानी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे। मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा? करंट का डायरेक्शन होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को ही क्या बोलेंगे? जो है करंट का डायरेक्शन है। वही लिखें कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेज, कि पॉजिटिव चार्जेज जिस डायरेक्शन में आपके मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, वही डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी होता है। या फिर देखिए पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपका फिर वही डायरेक्शन में आपका करंट जो है मूव करेगी। सो पता चला ना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर है? मतलब कि जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करे या फिर जिधर आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। क्या नाम है? करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय जे। करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट डेंसिटी का डिफिनेशन देखिए,
द current density is defined as amount of current passing per unit area of the conductor। कि करंट डेंसिटी को बोलेंगे, एक मिनट, जो करंट डेंसिटी को बोलेंगे कि पर यूनिट एरिया में जितने करंट्स किसी भी कंडक्टर से पास करते हैं, यानी कि पर यूनिट एरिया में जितने करंट्स किसी भी कंडक्टर से पास करते हैं उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी जो है वह आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ या वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब सर इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। कोई दिक्कत? इसका थोड़ा सा डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं। करंट डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? सो जे का डायमेंशन देख लीजिए। करंट का क्या होता है? ये, और एरिया का होता है एल का पावर 2। मतलब डायमेंशन हो जाएगा ए एल का पावर -2। और जो इसका एसआई यूनिट हम लोग देख लेते हैं करंट डेंसिटी का क्या होगा। सो करंट का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर एक्सवायर, मतलब कि एम्पियर पर मीटर एक्सवायर। सपोज करते हैं लेट डी आई आपका जो है वह अमाउंट ऑफ करंट है। क्या है? अमाउंट ऑफ करंट passing through in a small cross section area ds। कि स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया ds में जो आपका करंट पास हो रहा हुआ कितना है? di है। सो देखिए, सो di बराबर देखिए j इंटू एरिया आपका क्या है? ds है। सो j इंटू ds लिख सकते हैं। आपका करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी प्लस जो हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया माने हैं वह भी आपका क्या है? और जैसे वेक्टर क्वांटिटी है। सो यदि हम लोग को टोटल करंट निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। सो जो टोटल करंट पासिंग थ्रू दी कंडक्टर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग कल पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वह जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल का, वह रहेगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं, प्लस यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी बनेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके पास स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं सारे ग्रुप्स में वीडियो को ज़रूर से ज़रूर भेजें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।